हम 12 साल की उम्र से हम वैराग धारण किया। उसके 20 साल बाद हम संन्यास महापुरुष बने। उसके बाद हम सन 2010 के कुंभ में हमारा संस्कार हुआ। अघोरी में और नागा बाबा में फ़र्क होता है। नागा बाबा जो होता है जो उज्जवल होता है, पवित्र होता है, जैसे गंगा जल तब भी एक विवाह हुआ बचे हुए हैं, लेकिन जो नागा है वास्तव में ही वो एकदम पवित्र है एकदम। नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूं आप सभी दर्शकों के साथ अपने चैनल तेज सुर्खियों से। सबसे पहले आपको बता दें कि धर्म नगरी हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और सबसे बड़ा महाकुंभ जहां भरता है, आज हम उस धरती पर बैठे हैं माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए, जिसको प्रयागराज कहा जाता है। इस महाकुंभ के अंदर ऐसे ऐसे साधु संतों के दर्शन हम सभी को होते हैं जो कि अपने आप में अद्भुत और रहस्यमयी कहा जाता है कि जब महाकुंभ भरता है तो ऐसे में साधु संत देवी देवताओं के रूप में धरती पर आते हैं और माँ गंगा में स्नान करते हैं। ऐसे ही एक आज हम साधु के आपको दर्शन कराएंगे जिनको नागा बाबा कहा जाता है कि महाकुंभ में ही ऐसे बाबाओं के दर्शन हो पाते हैं जिन्हें केवल 12 साल में एक बार देखा जाता है जब महाकुंभ भरता है। तो आओ ज़्यादा देर ना करते हुए आपको उन्हीं बाबा के दर्शन कराते हैं। बाबा, सबसे पहले आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है मेरा। खुश रहो, कल्याण बाबा, गंगा मैया तुम्हारा कल्याण करे। बाबा जी, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे हम कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? बताएंगे। मेरा नाम महंत हरीशगिरी नागा बाबा है। मैं सियावान अखाड़े से, रहना आश्रम मेरा जिला आगरे में और गुरु स्थान मेरा बेसमा इखलास तहसील जिला अलीगढ़ में। और महेशगिरी महाराज हमारे गुरु हैं जो इस दुनिया में नहीं है, समा चुके हैं, ब्रह्मलीन हो चुके हैं। बाकी हमारे बड़े गुरु भाई बैठे हुए हैं, ये हमारे थानापति हैं। बाबा जी, जिस तरह से हमने सुना भी है और देखा भी है कि आप योग के माध्यम से भी दुनिया को संदेश देते हैं और योग भी आप करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे बाबा जी, आपने ये जो नागा साधु कहा जाता है, ये आपको कितने साल हो गए और आपने यही मार्ग क्यों चुना? ऐसा है, आप योग वाली बात कर रहे हो तो योग तो हमारा ऋषि मुनियों साधु संतों का आज पुराना आदि से चला आ रहा है योग। क्योंकि योग स्वयं ब्रह्मा विष्णु भाई इन्होंने भी योग करे हैं, आदि शक्ति ने भी योग किया है और योग हमारे ऋषि वर साधु संत सभी करते थे। और आज भी हमारे पास जो है वो साधु संतों का ही दिया हुआ योग है जी। हम 12 साल की उम्र से हम वैराग धारण किया। उसके 20 साल बाद हम संन्यास महापुरुष बने। उसके बाद हम सन 2010 के कुंभ में हमारा संस्कार हुआ। हरिद्वार बर्फानी बाबा बने हम। अच्छा, कुंभों में जहाँ कुंभ लगते हैं वहाँ हम लोग अवश्य जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की आवान अखाड़े की परंपरा है, उसको हम निभाते हैं। बाबा जी, जैसा कहा जाता है कि जिस तरह से हम आपका रूप देख पा रहे हैं, ऐसे में बाबा और एक अघोरी में क्या फ़र्क होता है? हाँ, अघोरी में और नागा बाबा में फ़र्क होता है। नागा बाबा जो होता है जो उज्जवल होता है, पवित्र होता है, जैसे गंगा जल तब भी एक विवाह हुआ बचे हुए हैं, लेकिन जो नागा है वास्तव में ही वो एकदम पवित्र है एकदम। क्या, जैसे कि नारियल का जो पानी होता है पवित्र होता है, उसी प्रकार से हमारा नागा सन्यासी जितना भी है वो सब पवित्र है। बाबा जी, जैसा आपने अभी बताया कि 12 साल की उम्र में आपने अपना परिवार छोड़ दिया था, उसके बाद आपने दीक्षा ग्रहण की, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि अपने परिवार की याद आती हो या मिलने का उनसे मन करता? नहीं, हमारा किसी से मिलने का मन नहीं करता। अगर जिसको मिलना है तो वो हमसे मिल सकता है, लेकिन हम किसी को, हमारी इच्छा नहीं कि तू हमसे आके मिल। हमें तो बस परमात्मा का स्मरण करना है और संतों के बीच में जीवन बिताना है। हमारा तो जीवन ही आधार यही है, परमात्मा के चरणों में, गुरु महाराज की कृपा से। बाबा जी, हम देख पा रहे हैं आपने अपने पूरे शरीर पर भस्मी रमाई हुई है, जिसको हम कहते हैं भस्मी। ये अंग भभूति लगी हुई है। ये भभूति हमारे पंचगुरु धारण होते हैं। जब पंचगुरुओं से कोई भभूति देते हैं गुरु, एक गुरु लंगोटी देते हैं, एक गुरु जो है भगवा वस्त्र देते हैं, एक गुरु कंठी
और जो चोटी काटते हैं वो गुरु कान में मंत्र देते हैं, उसी मंत्र का स्मरण करते हैं। बाबा जी जिस तरह से काफ़ी सर्दी भी हो रही है, मतलब हमने अपने बड़ों से सुना है भी अग्नि जल रही है, और जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ भी हमको रहना पड़ेगा। जी नहीं, जैसा हमने अपने बड़ों से सुना है कि बस कहीं हमको जाना आना पड़ेगा तो हमको थोड़ा बस्तर भी पहनना पड़ेगा हमको। लेकिन वैसे ज़्यादातर से हम लोग कुंभों के अंदर हम वैसे ही रहते हैं। हमने अपने बड़ों से सुना है कि जब शरीर पर कोई बाबा भस्मी लगा लेते हैं उसके बाद सर्दी का असर खत्म हो जाता है, क्या सत्य है? ये सत्य है, क्योंकि इस पर जब भस्मी लग जाती है तो भोले बाबा की छत्र छाया में हम कब्ज हो जाते हैं। ये भस्मी जो है भोले बाबा की है, इसमें हम कब्ज हो जाता है। ये कब्ज है, ये हमारा भभूति वस्त्र है हमारा। जिस प्रकार से आपने वस्त्र धारण कर रखा है उसी प्रकार से ये भभूति भी हमारी वस्त्र है। बाबा जी कहाँ से आती है ये भस्मी? ये काशी विश्वनाथ से आती है, काशी विश्वनाथ से भी आती है, रामेश्वराय से भी आती है। किस चीज़ की होती है भस्मी? थोड़ा हम भस्मी होती है, इसको शुद्ध किया जाता है, समझा दूध में भी पकाई जाती है, नाना प्रकार से उसकी सौंध की वो बनाई जाती है। अच्छा, जो अघोरी होते हैं वो तो मेरा ख्याल जिस तरीके से दूसरी भस्मी लगाते हैं अपने शरीर पर या धोने की अलग है, अघोर क्रिया अलग है। अघोर क्रिया क्या है? हमारी शुद्ध क्रिया में अघोर क्रिया काम नहीं करेगी, अघोर क्रिया अलग काम करेगी। वो गंदा संदा मांस मथुरा करते हैं, नाली का पानी पी लेंगे, अपना पेशाब पी लेंगे, अपनी विष्ठा खा लेंगे। हमारे नागा सन्यासी ऐसा कुछ नहीं, हमारे नागा सदी पवित्र शुद्ध शाखा, शुद्ध विचार है, शुद्ध खाना, शुद्ध पीना, शुद्ध ही बोलना। बाबा जी हम इससे पहले भी कुंभ देख चुके हैं, लेकिन आपका जो स्वभाव है सरल स्वभाव है। बहुत से बाबा ऐसे भी हैं जो बात भी करना पसंद नहीं करते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात को। ये हमारा ये नागा बाबा जो है ना, ये थोड़े तामसी होते हैं, क्योंकि हमारा जो नागा फौज है आदि गुरु शंकराचार्य की बनाई हुई है। ये जब मुसीबत पड़ी थी हमारे देश के ऊपर, तब कोई फौज नहीं थी उस टाइम पे, नागा फौजी तैयार करी गई थी। आज गुरु शंकराचार्य जी ने ये लड़ने के लिए तैयार करे थे। एक हमारा नागा 100 को भारी पड़ता था उस जमाने में। आजकल थोड़ा ऐसा है, जैसा खाओगे अन्न जैसा बनेगा मन। तो भाई आज शुद्ध खाओगे तो विचार भी शुद्ध रहेंगे, हर काम शुद्ध रहेंगे और भजन भी शुद्ध होगा। लेकिन बाबा जी आज भी कहीं ना कहीं अगर सनातन की बात करें तो केवल आप साधु संत ही हमारे सनातन को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, और कहते हैं कि अगर सनातन को कोई बचा सकता है तो केवल आप ही साधु संत हैं। हमारा तो कर्म है। सुनो मेरी बात, आग लगी वनखंड में, झरझर गिरे आगार, और संत न होते जग में तो जल जातो संसार। ये संत ही सनातन धर्म की एक ध्वजा को पकड़े हुए हैं। सत्य धर्म यही है हमारा सनातन धर्म, जिसकी धर्म ध्वजा के नीचे आप बैठे हुए हैं, आप भी और हम भी बैठे हुए हैं। यही हमारी सनातन धर्म की ध्वजा है, जिसमें हमारे जितने साधु संत बैठे हुए हैं सब इसकी छाया के अंदर बैठे हुए हैं। कहते ना, धर्म ध्वजा के नीचे बैठना कोई खेल नहीं है जी। ये सनातन धर्म है, और सनातन धर्म से जो खिलवाड़ करता है वो इस संसार के अंदर नहीं रहता है। बाबा जी अगर निवेदन करें हम, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आपकी सेवा में खैर बच्चे हैं आपके। बाबा जी हम चाहेंगे कि एक बार हमारे दर्शकों को आप किस तरह का योग करते हैं, एक बार आपसे योग देखना चाहेंगे आपका योग, अगर आप हमारे दर्शकों को दिखा दें। देखिए जिस तरह से साधु संतों के बारे में कहा जाता है, आज के युग में अगर सनातन धर्म को कोई बचा सकता है तो वह केवल साधु संत ही हैं, और सबसे बड़ी फौज जिसको माना जाता है वह नागा सन्यासी होते हैं। और बाबा जी साक्षात हमारे साथ बैठे हैं, और बाबा जी के बारे में जो योग कहा जाता है कि उससे शरीर की कई बीमारियों का भी नाश होता है, तो बाबा जी योग भी अलग ही तरीके से करते हैं। बाबा जी से निवेदन करेंगे, बाबा जी हमारे दर्शकों को दिखाएंगे, एक योग करके दिखा दें आप अलग से मुद्रा में। देखिए बाबा जी से हमने निवेदन किया है, और आपको ये देख सकते हैं आप किस तरह से बाबा जी की साधना है ये, और बड़ी कठिन साधना जिसको कहा जाता है। बाबा जी ने अपना एक पैर उठाकर अपनी गर्दन यानी अपने सर के पीछे रख लिया है,
तो हर कोई इसको नहीं कर सकता है और ये बड़ी ही कठिन तपस्या मानी जाती है, क्योंकि जो तपस्या करता है सिर्फ वही जानता है कि किस तरह से तपस्या को किया जाता है। और बाबा जी अभी दिखा रहे हैं आप सभी दर्शकों को। देखिए बाबा जी हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनमानस को? मैं जनता को यही देना चाहता हूँ, योग से और भी हमारे साधु संत योग कर रहे हैं, कराते हैं, और मैं भी योग को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी आए योग सीखे अपना आनंद ले, उसका बेनिफिट उसी को प्राप्त होगा, वो किसी और को प्राप्त नहीं होगा। सनातन धर्म को लेके क्या क्या संदेश देना चाहिए? सनातन धर्म की यही है, ये सनातन धर्म की पूजा करें और इसकी महिमा को समझें, ये कर्मा है इसकी कर्माई को समझें, इससे कोई खिलवाड़ नहीं करे। जो खिलवाड़ करता है ना, जैसे कि पतंगा आता है ना लाट के पास, पतंगा तो ये सोच के आता है कि मैं इसको पकड़ लूँगा, लेकिन ये नहीं पता है ये लाट खतरनाक होती है। इसी प्रकार से हमारा सनातन धर्म की जो लाट है उसके आगे आगे नष्ट हो जाता है। दुष्ट कभी ठहर नहीं सकता है, दुष्ट कितनी भी दुष्टाई करे टिक नहीं सकता है। जैसे कि महावीर जब नाम सुनावा भूत परी निकट नहीं आया, इसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म के निकट फालतू बवाल नहीं आ सकता है, आने से पहले ही वो नष्ट हो जाएगा। अच्छा बाबा जैसे जी, कि पतंगा लाट के पास जाते ही नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से दुष्ट समाप्त हो जाता है। अच्छा बाबा जी, जब से आप तपस्या कर रहे हैं तब से आपकी जटाएं भी काफ़ी लंबी हो गई होंगी। जटा तो मैंने कई बार उतरवा दी है, और जटा तो मेरी अब तक बहुत विशाल होती है मेरी, मैंने 3 बार जटा उतरवा चुका हूँ मैं अपनी। जय हो आपकी। तो देखिए, जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, हमारी वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। जब तक अगली वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं, तब तक हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप सभी भक्तों को हर हर गंगे।